चाक लगा दिए 10 चाक। कहा देवी एक दिन में एक चाक को मिटाती रहना, 10 चाकें मिट जाएं तो समझ लेना कि हमारा आगमन होने वाला है। भाई तो पढ़ी लिखी थी नहीं, स्वामी जी चले गए, लेकिन उनका कार्य 10 दिन का था, लेकिन भाई तो 6-7 दिनों में ही वापस आ गए। 3 दिन पहले जब वापस आए और भाई उसका कर्तव्य था कि भाई पति सेवा करती थी, जो पति की सामने समक्षता में चित्र रख लिया और उनके ही ध्यान में मस्त हो गई। समक्षता में बैठी है स्वामी जी, 7 दिन में लौट आए और द्वार खटखटा रहे हैं, देवी किवाड़ खोलो। अब देवी जी ने विचार किया कि स्वामी जी ने तो कहा था कि 10 दिन में लौटेंगे, कौन आ गया। अरे देवी किवाड़ खोलो। अब जो है देवी बताइए प्रभु किसका पूजन करे। भाई किवाड़ खटखटा रहा है जो स्वामी, उसकी चरण सेवा में जाए कि जो चित्र रखा हुआ है, जो प्राणनाथ उनके वचन दे चुके हैं कि हम 10 दिन में लौटेंगे, तो किसकी बात को माने। भगवान ने कहा है कि यह तो स्पष्ट बात है कि जब साक्षात पति सामने खड़ा है तो चित्र की पूजन करने की क्या आवश्यकता है। गोपी ने हाथ जोड़ लिए, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कृष्ण कि उस पति की सेवा में क्या करूं जो हड्डी मांस का हुआ एक पुतला है। जब प्राणनाथ आप मेरे समक्ष में खड़े हो। भगवान ने जब यह सुना तो भगवान कहने लगे देवी कह तो आप ठीक रही हो, लेकिन मेरा भी एक परम धर्म है। मैं पहले उस पात्र के तंदुल को पूरा जो है देख लेता हूँ, टटोल करके यह सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। भक्त को मैं देख लेता हूँ कि मेरे शरण में यह पूर्णता से आया है कि ढोंग कर रहा है। ऊपरी ऊपरी विद्या मेरे समक्ष में नहीं चलती देवी, लेकिन मैंने देख लिया है कि आप संपूर्णता से मेरे चरणों में निछावर हो चुकी हूँ। इसलिए मैं यही कहता हूँ देवी कि जब परम पिता परमात्मा जब साक्षात स्वामी खड़ा होता है तो मूर्तिमान पति की पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें जो वचन दिया है उसका पालन अवश्य करेंगे। तो भगवान राज करने के लिए उद्यत हुए। राज करने के लिए जो ही भगवान उद्यत हुए कि गोपियों का भाव अभिमान में बदल गया। यह विचार करने लगे कि देखो तो त्रिलोकी का जो परमात्मा है भाई हमारे साथ आज राज करेगा, नाचेगा, जो भगवान के साथ नृत्य करने वाली हैं। हमसे धन्य संसार में कोई नारी है ही नहीं। गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों को अभिमान आया तो भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में अभिमान आ जाता है उसके हृदय में हम कभी रहते ही नहीं, उसके समक्ष में कभी रहते ही नहीं। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां भगवान को ना देखी, भगवान नहीं दिखे तो गोपियां जो है रुदन करने लगी। अरे कृष्ण कहाँ चले गए, अभी तो हमारे समक्ष में थे। वन वन विचरण करने लगी। अनेकानेक वृक्षों से पूछती, कभी तुलसी से पूछती तो कभी फलदार वृक्ष से पूछती, कभी कदम्ब वृक्ष से पूछती, कभी पक्षियों से पूछती। नाना प्रकार से भगवान को पुकारने लगी। और जब भगवान नहीं आए तो वह खुद ही भगवान का जो कार्य पिछला भगवान ने जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं का दर्शन करते हुए स्वयं ही लीलाएं करने लगी। उनका भाव इतना बढ़ गया कि वही गोवर्धन पर्वत को जो है अपने पिछोड़े को लेकर के, पिछोड़ा जो होता है उसको लेकर के जो है उड़ाने लगी। लो मैं कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन को उठा लिया है, तुरंत आओ और आकर के मेरे नीचे जो है गोवर्धन के नीचे वास करो। तुम्हें यहाँ कोई जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कोई गोपी जो है बाल कृष्ण लाल बन करके पूतना का उद्धार कर रही है, कोई सक्तासुर को मार रही, कोई तृणावर्त को मार रही। इस प्रकार की जब लीलाएं करने लगी, एक गोपी कहती है जरूर ही भगवान राधा रानी के समक्ष में होंगे, वहां हमें चलना चाहिए।